कालिया नाग को ना था वही भगवान पानी में। संवरियानंद का लाला दिखाए शान पानी में। तो दुष्ट ने ले लिया देखो हजारों जान पानी में। कालिया नाग बन बैठा है जब शैतान पानी में। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, लोग मुझे ही फूल सिंह के नाम से जानते हैं। ये मेरी एक बहन है जिसका नाम रेखा है। उस परमपिता परमेश्वर ने मेरी बहन को जन्म से ही नयनहीन किया है। मेरी बहन को आंखों से दिखाई नहीं देता। ना जाने वो परमपिता परमेश्वर किस दिन की परीक्षा ले रहा है हम लोगों से, जो कि हमारी बहन को इतना बड़ा दुख दे रखा है। खैर कोई बात नहीं, आज ना जाने क्या बात है, पिताजी ने हमें राज दरबार में याद किया है। चलें, चल करके पिताजी से मुलाकात करते हैं। आओ बहन रेखा। पिताजी को बेटे फूल सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी। भैया नमस्ते। नमस्ते राज दरबार। दीदी। हाँ भैया। पाँव छुई दीदी। खुश रहो भैया। अरे भैया दोस्तों, ये वही दोनों बच्चे हैं जो मेरी पहली रानी की निशानी है और इन्हें मैं जी से भी ज्यादा चाहता हूँ। बेटे फूल सिंह। हाँ पिताजी। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं पिताजी। बेटी रेखा। हाँ पिताजी। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? पिताजी, मेरे देवता जैसे मेरे पिता हो तो भला मुझे कौन परेशानी हो सकती है? ठीक है बेटी, यही पूछने के लिए तुम दोनों को दरबार में बुलाया था और कोई बात नहीं थी। ठीक है पिताजी। कुछ कहना चाहती हो क्या रेखा? नहीं। माता जी, क्या बात है बेटा? दरबार से बुलावा आया है, चलकर देखते हैं क्या बात है, अचानक क्यों बुलाया गया है। चलो, समय कम है, काम ज्यादा है। हेलो। श्री पिताजी के चरणों में बेटे कौशल सिंह का प्रणाम स्वीकार। स्वामी, आज अचानक पूरे परिवार को दरबार में बुलाने का कारण क्या है स्वामी? बड़े भैया, आप ही से बोल रहा हूं मैं। जरा सुनो। हाँ कौशल सिंह। बड़े भैया, ना जाने क्या बात है, पिताजी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ना जाने क्या बात है भैया। एक काम करो, आप बड़े हो तो आपका फर्ज यही बनता है कि आप सबसे पहले पिताजी से पूछो आखिर उन्हें क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हैं। ठीक है, मैं इसी वक्त पिताजी से सारी बातें पूछता हूँ। पूछे भैया। पिताजी,
मैं काफी समय से यही देख रहा हूं कि आपके चेहरे में काफी उदासी नजर आ रही है। आपके चेहरों से आंसू बह रहे हैं। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं पिताजी। पिताजी, पिताजी, अरे पिताजी बात है कैसी? पिताजी, अरे पिताजी बात है कैसी? क्यों आंखें अश्क आई है पिताजी बात? और पिताजी बात है कैसी? क्यों आंखें अश्क आई है? कयामत कैसे आंखों पे, कयामत कैसे आंखों पे पिताजी रंग लाई है? कयामत कैसे तो सगुन को पिताजी, सगुन को देख कर बाबू जिगर में बेकरारी है। बदरिया कैसे आंखों पे पिताजी रंग लाई है? बदरिया कैसे बेटे फूल सिंह, क्या बात है पिताजी? तुम यही जानना चाहते हो कि मैं क्यों गम में हूँ? हाँ पिताजी, क्या बात है? बात कहो पिताजी। फूल सिंह, पिताजी, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना बेटे। अवश्य पिताजी। और सयानी बेटी के खातिर और जिगर में बेकरारी है। और सयानी बेटी के खातिर जिगर में बेकरारी है। इसी के वास्ते सर पे हमारे बोझ भारी है। इसी के वास्ते और फिक्र है कौन बेटी को मेरे अपना बनाएगा। हाँ पिताजी। कि फिक्र है कौन बेटी को और मेरे अपना बनाएगा। और सयानी हो गई लेकिन अभी तक जो कुंवारी है। यही तुम्हारी बहन पिताजी। रेखा के चक्कर में सारा दिन रात सोचता रहता हूँ आपको- क्या कि तुम्हारी बहन से कौन शादी रचाएगा। हेलो, आपको यही चिंता है ना कि हमारी बहन बचपन से नयनहीन है हाँ बेटे। और बहन से कौन शादी रचाएगा?
हेलो, से नयनहीन है, इससे कौन शादी रचाएगा? हाँ बेटे, यही बात है ना पिताजी। पिताजी धूम से बहना की शादी मैं रचाऊंगा। पिताजी धूम से अगर तुम अपनी बहन के लिए इतना करोगे तो मैं क्या करूंगा? सुनो, मैं वादा करता हूँ पिताजी, मैं एक ना एक दिन अपने बहन की शादी रचाऊंगा। पिताजी आप बेफिक्र रहिए। सुनो फूल सिंह, और हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाएगा। हाँ पिताजी। राजकुमार हमारी बेटी से शादी रचाएगा, वो हमारे आधे राज और पाट का मालिक होगा। इसलिए कि ससुराल जाने के बाद हमारी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। बेटे ठीक कहते हो पिताजी। बेटी रेखा और भैया, आप मेरी शादी कर देना चाहते हैं? बेटी जरूर करेंगे। नहीं पिताजी। क्यों रेखा? नहीं पिताजी। नहीं रेखा, घबराओ नहीं। इसलिए मैंने ऐलान कर दिया है कि हमारी बेटी से जो शादी रचाएगा वो हमारी आधी रैयत का मालिक होगा। बेटी ससुराल जाके तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। पिताजी। माँ, सुनाया आपने? पिताजी क्या कह रहे हैं? जो संधि रेखा से शादी रचाएगा उसे आधा राज्य दे देंगे। माँ पिताजी। डट के बात करो, डट के बात करो, डरना नहीं, वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। अरे तुम क्यों घबरा रहे हो? पिताजी, अरे तुम्हें मैं छोड़, पिताजी। घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं। तुम्हें मैं छोड़ कर बाबुल नहीं ससुराल जाऊंगी। अरे तुम्हें मैं
नहीं जाऊंगी। नहीं रेखा, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने पहले बताया ना कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं आधा राज और पाठ देने के लिए तैयार हूं कि मेरी बेटी ससुराल जाकर उसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्यों दरबारी फूल सिंह? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं महाराज। बहन का ख्याल रखना, मैं महल जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। बेटा कौशल, सुना तुमने? आदि राज की मालकन बनेगी। हाँ। और मेरा क्या होगा? लेकिन इससे कहा होगा, मैं भी जिंदा हूं ना। हाँ। देखो, जाओ तुम, जाओ जाओ, धीरज रखकर महल जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। बहन रेखा, हाँ भैया। मेरा भी स्कूल जाने का समय हो गया है और मैं भी स्कूल के लिए जाना चाहता हूँ और आप अपना ख्याल रखना बहन रेखा। ठीक है ठीक है, भैया। मैं जा रहा हूँ। देखा माँ, रामजादी, क्या बात है माँ? ये तेरे बदौलत आधी राज आधी बात तेरे नाम होगी और मेरा बेटा कौशल सिंह कहा जाएगा। ये बोल, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो तहस नहस कर दूंगी। अरे माँ, मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगी माँ। विधाता किसी को न दे नहीं माँ। जो कि परिवार में एक कांटा बने। और मेरे बेटे की शादी भी होगी नहीं। मेरे बेटे की शादी भी होगी नहीं। बात आए एक दिन मेरे माँ, रेखा, अरे माता जी माफ कर दो हमारी कथा। आपके घर से खुद मैं चली जाऊंगी। अरे क्यों और कौशल भैया की शादी करो धूम से। फिर दोबारा यहाँ मुँह ना दिखलाऊंगी। और जा, चली जा इसी में
खूब खा खा के मोटी हो गई। माता जी आप हाँ झूठ क्यों बोलती माता जी माता जी आप हाँ झूठ क्यों बोलती मेरी आंखों से माता दिखाता नहीं। तो मैं क्या करूं? तुझे अरे अंधी बेटी को माता सताओ नहीं अंधी बेटी को माता अंधी बेटी को माता सताओ नहीं क्योंकि आंखें विधाता लिया छीन है के बस खबरदार और नारी जुबान रोक ले, बस खबरदार। के बस खबरदार नारी जुबान रोक ले, हाथ रेखा पे तेरा उठाना। तू है माँ बच्चों की, चाहे चाहे कोई। इधर सामने बैठ जा रेखा। और तू है माँ बच्चों की, चाहे नागन कोई। मेरा भी तू जरा खौफ आया। बच्चों की और क्या है नागन कोई। और मेरा भी तू जरा खौफ आया। तो बच्चों की माँ है या कोई नागन है? चल यहाँ से, मेरी नजर के सामने से दूर हो जा, नहीं याद रख कमीनी। और बच्चे तो बिके, बहुत कुछ हुए, इसमें इज्जत हमारी है। अब अम्मा कहा मरे ना मारो। अम्मा अम्मा चलो चलिए, नानी खिए चली। अब इनके न रहो, आज के बाद मामा के रहो। चलो चलो अब रिक्शा वाले, तू सवारी इधर आ, इधर आ। हाँ इधर आ, इधर आ, ऊपर आ। कहा है? रुक जाओ। कहाँ जा रहा है? मजा तो नानी खिए, क्या काम है? नानी के बोकरा चढ़ा था। क्या कहा?
नानी के बोकरा चढ़ाता। नानी के बकरा चढ़ रहा है, हाँ। साले की किसी देवी भवानी में चढ़ रहा है। नहीं नेवता नेवता में रुक जा सुन ले कारट में लिखा रहा है कि नानी के हिया मामा चढ़ावा था नानी के बोकरा। अच्छा साले सामने से नहीं, याद रख, अरे चले में नमक छिड़क रहा है। मजाक भाग गया। महारानी, मैं ये नहीं कहता कि मेरे महल में तुम्हारी इज्जत नहीं है, या तुम्हें मैं भगा करके लाया हूं, तुम्हारे साथ साथ फेरे घूम करके लाया हूं तुम्हें, लेकिन देखो मेरी बेटी दोनों आंख से अंधी है, तुमने मेरा भी खौफ नहीं खाया और उसके ऊपर हंटर चला दिया। क्यों? कोई बात समझा? पिताजी, पिताजी, पिताजी! घबराओ नहीं बेटी, ऐसी तो बेटी मार रही थी। बेटा फूल सिंह, दरबारी, ले जाओ रेखा को महल में छोड़ के आओ। कोई बात नहीं दीदी, आओ। हाँ भैया, अरे आओ तो तुम न परेशान हो दीदी। आओ। चलो भैया। हाँ दीदी, आओ मैं तुमको महल तक जाओ। छोड़ दूं। आओ चलो। इसको महल तक छोड़ देना। और वो दूसरा दरबारी कहाँ चला गया? अरे संजय भाई, राजन मैं भिजवा दिया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, काम देख रहा है। हाँ मालिक, मैं काम से जा रहा हूँ। कोई बात नहीं। भागो भागो दौड़ो 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 दौड़ो। कमीना कहीं के किसको भगाना? सुन ले पहले। खिसुई बनरिया कूलर खाए कथरियो। काहे आखिर काहे नाराज? तू आंख से अंधा था? नहीं अरे इस बुढ़े ने देखा का तेरे सामने मेरे ऊपर कितने हंटर मारा। मैं पानी भरे चला गया। फाट जाई। अरे काहे आप ये बताओ अम्मा, तुम काहे नाराज हो? का हो गया? हेलो, इस बुढ़े ने मेरी ऐसी हालत कर दिया, हाँ मारते मारते बदन की खाल खींच लिया। ये बूढ़ो हाँ ऐसे ही हाँ। हेलो, हमारे घर मालिक का आदेश है